जय हिंद दोस्तों। आज मैं 15 अगस्त के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आपको देने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत कम पता होगा या पता होगा लेकिन इस तरह से आपने नहीं देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त कुछ अच्छी जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर 15 अगस्त को लाल किले पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला ऐतिहासिक भाषण, स्वतंत्र भारत का पहला भाषण 14 अगस्त को आधी रात में दिया था राष्ट्रपति भवन से। क्योंकि आधी रात में इसलिए दिया था क्योंकि पूरी दुनिया सुने, उन्हें अंग्रेजों को सुनाना था। हमारे यहाँ रात होती है, वहाँ दिन होती है, तो इसीलिए उन्होंने रात में दिया था कि वहाँ के लोग सुने। और वो भी भाषण अंग्रेजी में था, हिंदी में नहीं था। उन्हें अंग्रेजों को सुनाना था। पता नहीं क्यों, अब उनकी सोच है, क्योंकि इंडिया में तो ज़्यादातर लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया था वो इंग्लिश में था। लेकिन उस भाषण को पूरी दुनिया को सुनाने के लिए उन्होंने 12 बजे रात में भाषण दिया था। लेकिन उस भाषण को हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी नहीं सुने थे, क्योंकि वो 9 बजे जाके सो गए थे। मैक्सिमम लोग, इंडिया के मैक्सिमम लोग सब 9 बजे तक सो जाते हैं। तो वो सिर्फ भाषण जो हुआ था वो विदेशियों को सुनाने के लिए हुआ था, इंडियन के लिए नहीं हुआ था। हर स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, लेकिन इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया था लाल किले पे। वहाँ 16 अगस्त को नेहरू जी ने 15 अगस्त को उन्होंने सचिवालय पर झंडा फहराया था और 16 अगस्त को लाल किले पे झंडा फहराया। 1947 में जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भारत को 15 अगस्त को ही क्यों आज़ाद करवाया था? इसके कारण था मित्र देशों के सामने जापान ने 15 अगस्त को ही घुटने टेका था। क्योंकि मित्र देश के सामने, जो मित्र देश थे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका जो थे, उनके सामने जापान ने 15 अगस्त को ही घुटना टेका था। इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त को भारत को आज़ाद करने का फैसला किया था। 15 अगस्त को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन 15 अगस्त से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा नहीं बना था, कहाँ से पाकिस्तान है और कहाँ से बॉर्डर नहीं बनी थी। तो वो बॉर्डर 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा हुई थी, जो कि भारत और पाकिस्तान के सीमा को निर्धारित करती है, रेड क्लिफ लाइन। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, महात्मा गांधी उस जश्न में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे, कोलकाता के नोआखली में थे, जहां पे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में दंगे शुरू हो गए थे और वो दंगे को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। और जब नेहरू जी ने, जब 15 अगस्त को आज़ाद हुआ भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा महात्मा गांधी को कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हो जाएगा, आप राष्ट्रपिता हैं, आप दिल्ली आइए और हमारे साथ जुड़िए और देश आशीर्वाद दीजिए। गांधी जी ने रिप्लाई किया था कि बच्चे तुम लोग आज़ादी का जश्न मनाओ, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कोलकाता में हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। तो तक हमारे देश के लोग आपस में लड़ते रहेंगे, हमें उस आज़ादी का कोई फायदा नहीं है। तो मैं तभी आऊँगा जब यहाँ पे लड़ाई बंद हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई बन जाएंगे। इस दंगे को रोकने के लिए मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगा। जब तक हिंदू मुस्लिम का दंगा रुकेगा नहीं, तब तक मैं आऊँगा नहीं। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अलग अलग देशों का भी आज़ादी का दिन है। उसमें है कोरिया, जापान से कोरिया 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था, 2 साल पहले आज़ाद हो गया था हमसे। बहरीन जो देश है उसको भी 1971 में 15 अगस्त को ही ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। कांगो एक कंट्री है जो 15 अगस्त 1960 को ही फ्रांस से आज़ाद हुआ था। पनामा जो शहर है वो 15 अगस्त 1519 में ही बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है, उस सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग IPS लेवल के ऑफिसर, और वहीं पे उस हर डिस्ट्रिक्ट में एक न्यायालय का, सिविल और आपराधिक न्यायालय का गठन किया था, जो कि 15 अगस्त 1772 में हुआ था। एक बड़ी रोचक घटना है कि जब 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन करके गोवा को पुर्तगाली राज्य घोषित कर दिया था। लेकिन भारतीय सैनिक 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर हमला किया और गोवा को भारत में मिला लिया। और सबसे अजीब बात यह है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तब तक कोई भी राष्ट्रगान भारत के लिए नहीं था। लेकिन 1911 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को बंगाली भाषा में लिख चुके थे और 1950 में इसे राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया। राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में बेजवाड़ा में पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। यह 2 रंग में बना था, लाल और हरा, जो कि 2 समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था, हिंदू और मुस्लिम के लिए प्रतिनिधित्व करता है। और गांधी जी ने क्रिश्चियन को भी उसमें जोड़ना चाहे और उन्होंने कहा कि एक सफेद रंग लगा दो जो कि क्रिश्चियन के लिए भी हो जाएगा, लाल हिंदू के लिए हो जाएगा, ग्रीन मुस्लिम के लिए हो जाएगा, और सफेद लगा दो जो कि हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए हो जाएगा, और उसके बीच में चरखा लगा दो जो कि मेरा निशान हो जाएगा। एक रोचक बात ये भी है कि 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। यह ध्वज लाल, पीला और हरे रंग के स्टेप से बना हुआ था, जिसके ऊपर लाल पट्टी में 8 सफेद कमल के चिन्ह थे और हरी पट्टी के बाएं तरफ एक सूरज और चांद और एक तारा भी था।
15 अगस्त 1950 के दिन असम में भूकंप आया था, जिस कारण वहां पे 1500 से लगभग 4000 लोगों की मौत हो गई थी भूकंप के कारण। महर्षि अरबिंदो घोष का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को, जिन्होंने ब्रिटिश राज से भारत की आज़ादी दिलाने में शामिल होने वाले महर्षि थे। 15 अगस्त को ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता से हुगली तक की ट्रेन चलाई थी पहली बार 15 अगस्त 1854 को। 15 अगस्त 1854 को आधिकारिक तौर पे इसे 1955 से शुरुआत किया था, लेकिन शुरू पहला 1954 में हुआ था। महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर आज़ादी मिलेगी, लेकिन उनकी बातों से कुछ लोग सहमत नहीं थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने आज़ादी के लिए अलग रास्ता चुना और जिससे की आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। 15 अगस्त को नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल की सूची उनको सौंपी थी माउंटबेटन, और उसके बाद नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया था। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने पाकिस्तान को एक दिन पहले ही आज़ाद कर दिया था। जिन्ना ने अंग्रेजों से मिलकर 14 अगस्त को ही अपने पाकिस्तान को आज़ाद करवा लिया था, और अंग्रेजों ने 14 अगस्त को ही पाकिस्तान की आज़ादी की घोषणा कर दी, और इंडिया की आज़ादी की घोषणा एक दिन लेट करके 14 अगस्त को किया। 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा था, पता है आपको? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। 15 अगस्त को भारत की आज़ादी क्यों मिली थी, इसका कुछ इतिहासकारों का कहना है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने इस तारीख को चयन किया था, वो भी राज गोपालाचारी के सुझाव पे। दरअसल वो बात ये हुआ था कि ब्रिटिश सरकार की योजना थी कि 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद किया जाए, एक साल बाद। लेकिन उसी टाइम में अंग्रेजों के खिलाफ इतना विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था कि राज गोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि अगर 30 जून 1948 तक इंतजार करेंगे तो भारत की सत्ता बचेगी ही नहीं, या तो आप किस सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप हस्तांतरित कर दीजिए। और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को दिन चुना था, क्योंकि उसी दिन कि जापान ने घुटने टेके थे मित्र देश के सामने, और उन्होंने 15 अगस्त को भारत का आज़ाद कर दिया। और एक दूसरी बात ये भी थी, लॉर्ड माउंटबेटन इसलिए भी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि मोहम्मद जिन्ना और नेहरू जी के बीच में काफ़ी टकराव हो गया था, जिस कारण से दोनों समुदाय में काफ़ी ही मारपीट हो रही थी। पूरे देश में दंगा फैल गया था उस समय, और इस दंगे को रोकने का भी एक ही उपाय था कि देश को दो टुकड़े में बांट दिया जाए। दो लोगों की पर्सनल दुश्मनी से पूरे देश बर्बाद हो रहा था, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी देश को आज़ाद करना था। और 1948 तक अगर देश आज़ाद होता तो समझिए कितने लाखों घर बर्बाद हो जाते, कितने कत्ल होते, पूरा देश एक तरह से जंगल राज हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को लोग मारते हैं, इसीलिए 1947 में ही देश को आज़ाद कर दिया। क्या आप जानते हैं कि भारत में 15 अगस्त को, जब भारत आज़ाद हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के ज्योतिषी इस दिन को शुभ नहीं मान रहे थे, और उन्होंने माउंटबेटन को बोला कि 15 अगस्त से पहले आप आज़ाद कर दीजिए, किसी और दिन को आज़ाद कीजिए, जो हम लोग जो दिन बता रहे हैं उस दिन को आज़ाद कीजिए। लेकिन माउंटबेटन अड़ चुके थे कि नहीं, हम आज़ाद करेंगे तो इसी दिन आज़ाद करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा फेवरेट दिन है। काफ़ी सारे हिंदू ज्योतिषियों ने देखा, शुभ दिन निकालने की कोशिश किया, तो उन्होंने ज्योतिषियों ने क्या किया, 14 अगस्त के 12 बजे रात में हम देश को आज़ाद आप घोषित करो भारत को, क्योंकि 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया गया। इससे दोनों पक्षों की बात रह गई, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू होता है, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय होने पर नया दिन मनाया जाता है। इस तरह 15 अगस्त की सुबह, इस तरह से 15 अगस्त अच्छी शुरुआत की गई, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो 14 अगस्त ही था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया गेट पे झंडा फहराया गया और आतिशबाजी की गई और रात्रि भोज का आयोजन किया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर घर झंडा का जो एक प्रयास शुरू किया है, क्या आपको पता है कि झंडा उत्पादन का लाइसेंस किसके पास है? झंडा उत्पादन का लाइसेंस किसी के पास नहीं, केवल खादी विकास ग्रामोद्योग के पास ही झंडा राष्ट्रीय ध्वज का उत्पादन का लाइसेंस है। सिर्फ केवल खादी विकास और ग्रामोद्योग के पास ही झंडा का उत्पादन का लाइसेंस है। महात्मा गांधी की सोच थी और वो चाहते थे कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस जो एक पार्टी बनी थी वो सिर्फ आज़ादी दिलाने के लिए बनी थी। लेकिन नेहरू जी ने उनकी बातों को न मानते हुए कांग्रेस को एक अपनी पार्टी बना ली, पारिवारिक पार्टी बना ली। क्या आपको पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है? हिंदी एक सिर्फ आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। इस 15 अगस्त 2022 के 15 अगस्त को देश के 75 साल हो गए पूरे आज़ाद हुए हुए, पूरा जश्न मनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे
और राजनाथ सिंह मोदी जी का अगवानी करेंगे और रक्षा मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव अजय कुमार वहाँ पे जरूर होंगे। और ये देश के आज़ाद होने के बाद पहली बार होगा 21 तोपों की सलामी में कोई भारतीय आर्टिलरी गन भी शामिल होगा। ये पहली बार होने जा रहा है कि स्वदेशी गन वहाँ पर शामिल होगा। 21 तोपों की सलामी देने के टाइम। और स्क्वाड्रन लीडर सुनीता यादव राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में प्रधानमंत्री जी को मदद करेंगे। ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री जब झंडा फहराएंगे उस समय हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। जी हाँ, अमृत फाउंडेशन के कार्यक्रम स्थल पर 2 Mi-17 भी हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की बारिश की जाएगी, फूलों की वर्षा की जाएगी। विंग कमांडर आनंद विनायक आगेश के नेतृत्व में हेलीकॉप्टर से, एक हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर आनंद विनायक होंगे और दूसरे हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर निखिल मल्होत्रा होंगे, जो कि 119 हेलीकॉप्टर यूनिट नोवा वॉरियर्स का गठन किया गया है। और Mi-17 के बाद 111 हेलीकॉप्टर यूनिट द स्नो टाइगर्स के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर होंगे। इसमें विंग कमांडर अभिजीत कुमार के नेतृत्व में दूसरे हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर KS विशाल होंगे। और इस साल पहली बार लाल किला के भव्य दीवारों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का फोटो लगाया गया है। तो ये 2022 का स्वतंत्रता दिवस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। देश के 75वें आज़ादी की स्वर्णिम काल के लिए मैं कुछ आपको शायरी सुनाते हुए जा रहा हूँ। इस देश की हिफाजत में मेरा ईमान है, मेरे वतन में ही बसती मेरी जान है। भारत देश पर कुर्बान है मेरा सब कुछ, मेरा देश ही मेरी असली पहचान है। इस देश के लिए शहीद होना कबूल है मुझे, क्योंकि अखंड भारत बनाने का जुनून है मुझे। वतन की मोहब्बत हम में खुद को तपाए बैठी है। हम मरेंगे तो वतन के लिए और जिएंगे तो वतन के लिए। हम अपनी आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, अब इस सोने की चिड़िया को कभी शमशान न होने देंगे। जब तक बची है एक बूंद की लहू मेरी रगों में, तब तक भारत माता की आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। जय वतन, जय भारत माता की जय। आप भी हमारे साथ कहिए, भारत माता की जय।